Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Damini and welcome back to my YouTube channel. Today I will explain you a chapter of science which is nutrition in plant from class 7 NCERT book. So this is the second part. First part is already uploaded. उस पार्ट की उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमने हाफ चैप्टर फिनिश किया था. 1.1 एक्टिविटी जो था वो हमने फिनिश कर लिया था. उसमें हमने दो प्लांट्स को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, जिसमें उसके बाद में आफ्टर ऑब्जर्वेशन यानी कि आफ्टर 3 to 4 डेज हमने स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट किया था. द नेम ऑफ द टेस्ट इज आयोडीन टेस्ट. ठीक है, जो हमें ये बताएगा कि किस प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंस है, यानी कि कौन से प्लांट ने फूड अच्छे से प्रिपेयर किया है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, हियर पेज नंबर 4. द लीव्स अदर देन ग्रीन्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. ओके, द लीव्स अदर देन ग्रीन्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि सिर्फ ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जो अदर कलर की लीव्स होती है उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट मीन्स वो भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म करेंगे. ओके, सो देखिए, आपने डिफरेंट टाइप्स की लीव्स देखी होगी, डिफरेंट कलर्स की लीव देखी होगी. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हमको वेरियस कलर्स के. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. This generally formed by the growth of organism called algae. ठीक है, इसके अलावा देखिए आपने बहुत पतली सी लीव्स देखी होगी, ग्रीन पैचेस वाली धब्बे वाली लीव्स देखी होगी, जो कि पॉन्ड्स में या फिर एक जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है ना, जो एक जगह पर ठहरा हुआ पानी होता है, वो उन वाटर बॉडीज़ में आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे. तो वो जो उनकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, या फिर वो जो प्लांट्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एल्गी. क्या कहते हैं? एल्गी. कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या हम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? थोड़ा सा और रिलेट करवाऊँ तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है या कहीं आप किसी रिवर पर जाते हैं, अपने घर के आसपास पे भी पानी पे, तो वो ग्रीन कलर की एक ऐसा प्लांट टाइप एक लेयर बन जाती है. उस लेयर को जनरली हम काई इस तरीके से वर्ड प्रोनाउंस करते हैं हमारे घर पे, जो हमारी जनरल लैंग्वेज होती हैं. तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम जो ऑर्गेनिज्म बताया एल्गी, ये भी क्या करता है? क्लोरोफिल कंज्यूम करता है, यानी कि कंटेन करता है. ठीक है, इसी वजह से इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है. और एल्गी भी क्या होते हैं? अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. सो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो देखिए, यू हैव लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने ये पढ़ा है कि प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं. और किस फॉर्म में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाते हैं. सो द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन. अब कार्बोहाइड्रेट किसके बना होता है? तो उसके कुछ कंटेंट्स दिए. तो कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड वाटर, ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं. ओके, तो carbohydrate is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, these are used to synthesize other component of food such as protein and fat. That means carbohydrate ये जो substance है, ठीक है, ये कुछ other component भी food के प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फैट, है ना. इनसे हम कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में प्रोटीन या फैट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है. नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस मीन्स जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब एक और एलिमेंट आ गया. अभी तक हमने सिर्फ कार्बन देखा, हाइड्रोजन देखा एंड ऑक्सीजन देखा. एक और एलिमेंट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है, नाइट्रोजन. तो प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? तो जैसे आपको पता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, यानी हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? थ्रू एयर मिलती है. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं? कहाँ से? एटमॉस्फेयर से. सेम वैसे ही नाइट्रोजन भी क्या होता है? ये एक गैस का फॉर्म है जो कि एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में प्रेजेंट होता है. ओके, सो ये दिस वन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन
abundance in gaseous form in air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. तो जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब या फिर ले नहीं सकते, यानी यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो इसके लिए कौन काम करता है? सॉइल काम करता है. तो सॉइल के पास है ना एक बैक्टीरिया होता है. ओके, सॉइल के पास है ना बैक्टीरिया होता है जो इस गेशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में क्या करता है? रिलीज करता है, यानी सॉइल के अंदर मिक्स करने का काम करता है. इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहते हैं. ओके, तो ये जो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये जो एब्जॉर्ब्ड प्लांट ये जो नाइट्रोजन प्लांट उनके लिए एब्जॉर्ब करते हैं, इसको प्लांट क्या करते हैं? वाटर के थ्रू यूज करते हैं. Okay, also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यानी फसल को इंक्रीज करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू वापस से फुलफिल कर देते हैं. तो जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. और in this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constraint. इसी तरीके से जो प्लांट रहते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं. सो प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. उसके बाद में ही प्लांट क्या करते हैं? प्रोटीन और विटामिन का सिंथेसिस कर पाते हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. देखिए, इसके अलावा और भी मोड्स होते हैं जिससे प्लांट्स क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें. तो सो फ्रॉम हियर देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. सो फिर वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे? देखिए, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते. तो जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और वो जिस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं उससे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके, तो देखिए, look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches on tree? Okay, 1.5. What is the structure of 1.5? Yes, this one. So look at this, है ना. यहाँ पे देखिए, एक हमें ट्री दिया है जिसमें कुछ लीव्स ग्रीन कलर की है और कुछ लीव्स येलो कलर की है, और दिस प्लांट इज कैस्कटा, इन हिंदी अमरबेल. ठीक है. Okay, so this is a plant called Cascata amarbeal. It does not have chlorophyll. इसके पास chlorophyll present नहीं होता है. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. यानी कि ये अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म यानी अदर प्लांट पे क्या है? डिपेंडेंट है. तो अमरबेल, जैसे आपने मनी प्लांट देखा, तो मनी प्लांट क्या होता है कि किसी भी सपोर्ट के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करने लगता है. वैसे अमरबेल भी होती है. ये भी क्या होती है? एक प्लांट के ऊपर रोटेट होते जाती है. ठीक है, और ये क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है तो ये अपना सारा फूड यानी सारा न्यूट्रिशन किससे लेती है? उस होस्ट प्लांट से लेती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट हियर? जिस प्लांट से वो न्यूट्रिशन ले रही है उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट कहेंगे, क्योंकि वो उसी प्लांट से न्यूट्रिशन ले रही है जिस पे वो क्या कर रही है? कंटिन्यूअस क्लाइंबिंग कर रही है, यानी कि उसी पे ग्रोथ कर रही है और चढ़ रही है. ठीक है. सिंस it deprives the host ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट है. सो कैस्केटा को क्या कहेंगे? कैस्केटा इज कॉल्ड पैरासाइट. कैस्केटा क्या हो जाएगा? पैरासाइट. और जिस प्लांट पर वो डिपेंडेंट है उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट, यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट प्लांट या फिर होस्ट सेल ऐसे कहेंगे. सो आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट. तो क्या हम भी एक टाइप के पैरासाइट हैं? सो आगे हम समझते हैं इसको. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. ये आपको सोच करके अपने टीचर से डिस्कस करना है. तो ये आपको भी सोचना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है. ओके. सो पहले wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches
दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। तो क्या हमने मस्किटो देखा है, जैसे मच्छर हो गए, बैड बग्स हो गई, ठीक है, लाइसेस हो गए, लीचेस हो गए, ये सब भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सो हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। आपने ऐसे भी प्लांट्स के बारे में सुना है क्या कभी जो एनिमल्स को ईट करते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे और कुछ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं या फिर बहुत कम प्रिपेयर कर पाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, यानी इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाते हैं और उन्हीं को डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? कितना अमेजिंग है ना, अमेजिंग लग रहा है ना, ठीक है। देखिए सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, सी दिस प्लांट, ओके, दिस इज अ पीचर प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लीड होती है, मतलब कि कैच करता है, इस तरीके से कैसे कहेंगे, एक बॉक्स, ठीक है, एक से एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके आसपास आता है वो उसे ट्रैप कर लेते हैं और ये अपना जो माउथ है एक तरीके से उसको क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, यानी कि पैक कर लेता है, यानी कि उसको स्वेल कर लेता है, ओके। सो द पीचर लाइक और जग लाइक, ठीक है, पीचर मीन्स होता ही है, पीचर लाइक यानी कि जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये क्या होता है, लीफ का ही एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज, ठीक है, जो एपेक्स यानी कि लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या करता है, ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। कब ओपन एंड क्लोज होगा, जब उसके आसपास कोई इंसेक्ट होगा ताकि वो इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर पाए। सो the apex of the leaf form a lead which can open and close the mouth of the pitcher, जो क्या करता है, उसका pitcher का mouth open and close करता है। inside the pitcher there are, ठीक है, so there are hair which are directly downwards, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर ये एक तरीके से ट्रैप है, तो इस लीफ में क्या होता है, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो कुछ हेयर है, ठीक है, हेयर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अटैच्ड है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड टू इन द पिक्चर, जैसे ही वो पिक्चर के अंदर यानी कि उस जगह के अंदर कोई भी इंसेक्ट गिरेगा, ठीक है, द लीड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्स इनटू द हेयर। तो जैसे ही वो वहाँ पर उस एरिया के आसपास आएगा तो वो जो उसका जो लीफ का जो अपर लेयर है, अपर लीड है, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और वो जो इंसेक्ट है वो हेयर के बीच में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इंटेंगल्स मीन्स फंस जाना, उलझ जाना। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट ट्रैप, और इसी तरीके से लीड क्लोज हो जाएगी और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना, ट्रैप हो जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, the insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। so क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो वहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि पिक्चर क्या करता है, खुद से उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे सीक्रेट करता है। सीक्रेशन मीन प्रोड्यूस करके रिलीज करना, ओके। सो और जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टोवोरस प्लांट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टोवोरस प्लांट किसको कहेंगे, ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से लेते हैं या इंसेक्ट को ट्रैप करके लेते हैं, उन्हें इंसेक्टोवोरस प्लांट्स कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट्स को जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है जो उनको चाहिए वो उनको सॉइल से ही मिल जाए, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, जहाँ पे उनको ग्रो किया उसी से मिल जाए। तो बुजो इज कन्फ्यूज्ड, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। कि अगर बुजो कंफ्यूज हो रही है कि पिक्चर प्लांट भी ग्रीन कलर का होता है और वो फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो इंसेक्ट्स को ट्रैप क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर अब हमें मिलेगा, ओके। सो ओके फ्रॉम हियर सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, ओके। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सभी ऑर्गेनिज्म की फूड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, वैसे ही पिक्चर प्लांट की भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में क्या होती है, डिफरेंट होती है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और अपना जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है उन इंसेक्ट से वो लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोफाइट्स।
sorry, saprotrops. Okay, so you might have seen पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने ये भी देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे मशरूम भी सेल होने के लिए आते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन अ फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस। आपने इसके अलावा बहुत सारे अम्ब्रेला लाइक पैचेस भी देखे होंगे, ठीक है। सो सॉइल के अंदर जो कहीं पे भी उग जाते हैं। और ऑन रॉटन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बारिश के टाइम पे क्या होता है कि जो वुड रहती है ना, मतलब कहीं से कटी हुई रहती है या जो लकड़ी के गट्ठे पड़े हुए रहते हैं उस पर क्या होता है ये सड़ी हुई कोई चीज़ रहती है, वहाँ पर ये ग्रो हो जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि इनको इनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है और ये कहाँ से लेते हैं और सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं। सो सम एग्जाम्पल्स आर पैकेट्स ऑफ मशरूम। दिस पिक्चर इज अ मशरूम, एज यू नो दैट इस तरीके का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, और इन्हें हम मशरूम कहते हैं। और ये कहाँ ग्रो होते हैं? डिकेड मटेरियल में ग्रो होते हैं। डिकेड यानी जो सड़ा गला या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वहाँ पर ये ग्रो होते हैं। ओके, सो Buju wants to know this organism acquired nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plant as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. देखो बुजो को अब ये जानना है कि ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इन्हें न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनका कोई एनिमल्स की तरह माउथ नहीं होता है और ना ये ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। और ग्रीन प्लांट में क्या हो, जैसे कि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर ये फूड कैसे लेते हैं? तो हमें एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी नंबर 1.2, आपको क्या करना है, एक देखिए, टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको वाटर से गीला कर लेना है, लिव इट मॉइस्ट वार्म प्लेस, और आपको इसको मॉइस्ट वार्म प्लेस में क्या करना है 2 to 3 डेज तक लेफ्ट कर देना है, यानी छोड़ देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक फ्लॉपी पैचेस उस पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, है ना, उस पर कुछ डिफरेंट कलर के पैचेस बनेंगे। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जब हम उन पैचेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर मैग्नीफाइंग से ग्लास से देखेंगे तो हमें कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। उसको हमें आपको आपकी कॉपी में राइट करनी है। यू कैन सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो हमें क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे कॉटन लाइक ऐसे स्पंज टाइप दिखाई देंगे, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ओके, सो ओके फ्रॉम हियर, ओके, लुक एट द पिक्चर, ठीक है। और दिस इज़ अ माइक्रोस्कोपी ऑफ ब्रेड, है ना। जब हमने ब्रेड को 2 to 3 डेज तक रखा मॉइस्ट प्लेस में, देन हम उसमें उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें हमें ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे, कुछ कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखे, फ्लपी स्ट्रक्चर दिखे, फूला हुआ दिखा, और हमने ये भी चेक किया, हमें ये भी पता चला कि उसमें से स्मेल आने लगी है, यानी कि वो क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। सो ख़राब हो गया है यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो अब हमारे खाने के काम में नहीं आ रहा है। दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम, फंगी। ये जो प्रोड्यूस हुआ है ना वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे, फंगी। ओके, सो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो ये फंगी क्या है, इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन्होंने सारा न्यूट्रिशन कहाँ से ले लिया, ब्रेड से ले लिया। ब्रेड से कब लिया, जब वो फ्रेश था तब नहीं लिया, जब हमने उसको 2 to 3 डेज तक ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट प्लेस पे छोड़ दिया, है ना। और जब ब्रेड खराब होने लगा तब वहाँ पर ये अपने आप क्या करने लगी, ग्रोथ करने लगे। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपका एक आंसर है, ओके, कि डिफाइन सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यू कैन से दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, आई रिपीट, डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, सो सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे सैप्रोट्रॉप्स। ओके, सो नेक्स्ट, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, है ना, लेदर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर
फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। फंगी सिर्फ फूड में नहीं, दूसरे भी कुछ सब्सटेंसेज में ग्रो करता है, जैसे पिकल, अचार हो गया, ठीक है। जैसे हम अचार में हमेशा क्या करते हैं, ऑयल का अमाउंट हमेशा मतलब कि बॉटल से थोड़ा सा लेवल का रखते हैं, क्यों, ताकि उसमें है ना फंगस की ग्रोथ ना हो। जैसे लेदर क्लॉथ है तो वहाँ पे भी फंगस लग जाएगी ज़्यादा टाइम तक अगर उसको हम वार्म या ह्यूमिड वेदर में रखेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अब जैसे अभी बारिश नहीं होगी गर्मी में, तो आप थोड़ा सा मॉइस्चर फील करते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे, ह्यूमस वर्ड सुना है ना, वही यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यानी कि क्या होता है कि जो इवोपरेशन होता है वाटर का नीचे से, ठीक है, और क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उसमें बहुत सारी गैसेस भी क्या होती है, इवोपरेट होकर जाती है, तो जिसकी वजह से आसपास क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर हम रखेंगे, ठीक है, और दूसरे आर्टिकल्स को भी रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, है ना। जैसे अभी बारिश का सीजन आने वाला है तो हम देखेंगे कि इस सीजन में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती, खराब हो जाती। स्पॉइल मीन्स खराब हो जाना। सो आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस, ठीक है। तो आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि फंगी कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, तो ये फंगल जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, तो जैसे ही ये किस पे जाएंगे, वेट यानी गीले और वार्म यानी थोड़े से गर्म थिंग्स पे जाएंगे, दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो, तो ये क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं यानी रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आउट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। तो आप बताइए कि हम किसी भी चीज़ को स्पॉइल होने के लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं, यानी क्या क्या कर सकते हैं। सो अब सिंपल सी एक चीज़ है, मम्मा अगर खाना बनाती है, सुबह का खाना अगर बच जाता है तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं, यानी टेम्परेचर को कम करके। फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है, ओके। तो ठंडा होने की वजह से हमारा फूड क्या होता है, स्पॉइल नहीं होता। अगर फूड स्पॉइल होगा तो क्या हो जाएगा, फूड स्पॉइल होगा तो उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, और वो अगर फूड हमने इंटेक कर लिया तो उससे हमें वेरियस डिसीजेस हो जाएगी, यानी कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, देखिए, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, इसको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, यानी ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। या तो शेल्टर के लिए दो मेजर रिक्वायरमेंट होती है या फिर न्यूट्रिएंट के लिए, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। देखिए, फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगीज लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, है ना। हमने देखा है कि कुछ जो फंगी होते हैं वो कहाँ पर लीव करते हैं, वो प्लांट्स की रूट में लीव करते हैं। तो अगर प्लांट उनको रूट्स के अंदर रहने दे रहा है तो इसके बदले में उस फंगी को कुछ ना कुछ प्लांट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो प्लांट क्या करता है, उस फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ओके। और रिटर्न में फंगस उनके लिए क्या करता है, वाटर से न्यूट्रिएंट्स लाके उनको प्रोवाइड करता है। सो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा, ठीक है। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है लीचेन, ये क्या होता है, इसके साथ में देखिए क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर होता है जिसे हम क्या कहेंगे, एल्गा। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों साथ में, मतलब एल्गा और फंगस दोनों क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। अब देखो, फंगस क्या कर रहा है, एल्गा को क्या क्या चाहिए भाई, शेल्टर चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, है ना। तो फंगस क्या करेगा, एल्गा को ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, और इसके बदले में जो एल्गा है वो क्या करेगा, फंगस के लिए फूड प्रिपेयर कर लेगा। हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दोनों अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manures and or fertilizers in the field or gardens using them in lawns or in pots, ठीक है। चलिए, ये तो आपने भी देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स फील्ड पे या गार्डन्स में डालते हैं, ठीक है। यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पोट्स, ठीक है। और क्या करते हैं,
उनको फिर उन पॉट्स में भी यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। हमने ये पढ़ा है कि प्लांट क्या करते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, है ना। तो उनका अमाउंट क्या हो जाएगा? अरे जैसे हमने क्या किया, एक हमने मटका फिल करके रखा है पानी से, अब हम कंटिन्यूस उससे हम पानी निकालते जा रहे हैं, यानी पी रहे हैं, तो एक टाइम के बाद में उसमें से वाटर ख़त्म हो जाएगा ना। तो उसको वापस यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस मटके को वापस से वाटर से फिल करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही सॉइल में भी क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जब हम प्लांटेशन करते हैं या क्रॉप्स को फील्ड पे लगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के जब यूज़ करते हैं तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ओके, सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि प्लांट्स क्या होते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो डिक्लाइनिंग होने जाता है, यानी कि क्या होते जाता है, कम होते जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, और फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और दूसरे भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन के साथ साथ में पोटेशियम, फॉस्फोरस और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स हम टाइम टू टाइम क्या करें, सॉइल के अंदर ऐड करें, है ना, ताकि वो सॉइल क्या रहे, न्यूट्रिएंट से फुलफिल या इनरिच रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम प्लांट्स को कब हेल्दी रख सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, जब हम उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। और वो कैसे होगा, जब सॉइल न्यूट्रिशियस रहेगी। ठीक है, यूजुअली क्रॉप्स प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रॉप्स जो रहती है वो लार्ज अमाउंट में बहुत सारी नाइट्रोजन यूज़ कर लेती है, और जिसकी वजह से सॉइल में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी मीन्स कमी, यानी कि लैक। ठीक है, सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन का अमाउंट तो बहुत है, बहुत सारा है। अगर हम एयर में परसेंटेज देखें एटमॉस्फेरिक गैसेस का, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का है। लेकिन जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है, प्लांट इनको इन्हीं फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं ना, वैसे नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। तो क्यों, क्योंकि उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है, उन्हें नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। किस फॉर्म में चाहिए होती है, सॉल्यूबल फॉर्म में। ओके, सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में या फिर प्लांट की रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट के लिए यूज़ करने के लायक बनाएगा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन देखो, अब इसने क्या किया, राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या करा, इसने क्या करा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया। लेकिन ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, अगेन आई रिपीट, राइजोबियम बैक्टीरिया ने एक प्लांट के लिए क्या किया, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लिया, यानी कि बैक्टीरिया ने क्या किया, प्लांट के लिए काम किया। तो अगर बैक्टीरिया ने प्लांट के लिए काम किया तो प्लांट को भी बैक्टीरिया के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। जैसे क्या, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया भाई अपना खुद से फूड तो प्रिपेयर कर नहीं पा रहा है, तो फिर वो अपना फूड किससे लेगा, प्लांट से लेगा। तो प्लांट से उसे क्या क्या मिल जाएगा, एक तो शेल्टर मिल जाएगा और दूसरा फूड मिल जाएगा। तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, वहीं प्लांट उस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो देखिए कौन कौन से ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, देखिए रूट्स में, और ये बैक्टीरिया कौन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, सो ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स
ऐसे इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, लेग्यूमस, क्या कहते हैं, लेग्यूमस। ऐसे प्लांट को मतलब अगर कहेंगे तो ये लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, है ना, जिनको नाइट्रोजन की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिक्वायरमेंट के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इस बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर। और ये क्या होता है, इनका जो ग्रुप है, ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं, ये जो एसोसिएशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मर्स के लिए होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर देंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो देखिए, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, और ये जो पल्सेस है ये किस पे डिपेंडेंट होती है, ये लेग्यूमिनस प्लांट पे डिपेंडेंट होती है। ओके, सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक। ओके, सैप्रोट्रोपिक। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स उसमें से पैरासाइटिक और सैप्रोट्रोपिक भी होते हैं। और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टोवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंसेक्टोवरस प्लांट पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स है, तो यस है। Okay, so this is the second part of this chapter. I will post next chapter which is nutrition in animal very soon. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आगे के जो चैप्टर है साइंस के वो भी लेकर आऊँगी। ओके।